माना माना कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन इतनी नफरत। मैंने जो उसके मियाँ की तस्वीरें उसके वापसी आने पे एल्बम बना के गिफ्ट की थी, वो और असद के सारे कपड़े काट दिए। पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया। वो ऐसी तो नहीं थी। हसद इंसान को पस्तियों में गिरा देती है। वो मुझसे जलती है। मेरे वजूद से उसे खतरा है। हालांकि हालांकि मैं तो हसद से बहुत प्यार करती हूँ, और अहमद से भी। शायद ऐसा ही है। वो ना अहमद के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है, शायद इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। मैं तो पराई हूँ, रो धो के मुंह छुपा के कहीं चली जाऊंगी, लेकिन कुल पे जो खुदगर्जी का भूत सवार है ना, मुझे डर है कि कहीं आपसे अहमद को ना दूर कर दे। नहीं नहीं, मेरा अहमद हरगिज ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी को मां पे फौकियत दे। वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। काश ये सच होता, लेकिन अहमद ने आपके खिलाफ जाके गुल से शादी की है। उसके लिए ये घर, मतलब है, आपको छोड़कर गया था। पर खैर, माँ है ना, अपनी औलाद के लिए बदगुमान कैसे हो सकती है। तो क्या अहमद हमें, मेरा मतलब है कि अपने वालिदैन को छोड़ देगा क्या? मेरे मुंह में खाक अम्मा, धनी क्या नाप शनाप बोले जा रही हूँ। अहमद आपके साथ कभी ऐसा नहीं करता। अगर उसकी बीवी आपसे प्यार करने वाली होती, आपका बहुत ख्याल रखने वाली होती, लेकिन वो गुल, वो तो जरा आपका ख्याल नहीं रखती। कितनी बदतमीजी के अंदाज में आपसे बात कर रही थी। ठीक कह रही हो तुम। ये गुल जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती हैं। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपना वार करे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लो जूस पियो। ओह, शुक्रिया। वैसे कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? किसी एंगल से पता ही नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो हमारे खानदान में पता ही नहीं चलता आखिर तक कि लड़की प्रेग्नेंट है भी या नहीं। वैसे तुमने अपना बेडरूम बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। हाँ, शुक्रिया। वैसे मेरा बहुत दिल चाहता है कि मेरा अपना घर हो जिसे मैं संवारूं, सजाऊं, लेकिन यहाँ तो एक गुलदान तक ताई से पूछे बिना नहीं ला सकते। हजार हजार सवाल करती हैं और अपने बेटे की कमाई उड़ाने के ताने अलग से।
तो तुम्हें किस बात का डर है? रईस अच्छा खासा कमाता है, ना किसी का मोहताज है वो यहाँ पे। जब दिल चाहे अलग घर ले सकते हो तुम दोनों। काश ऐसा होता, लेकिन मेरा जो कंबल है ना, ताई को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन सा कंबल? मैं अपने शौहर की बात कर रही हूँ, रईस की। जब भी अलग घर लेने की बात करती हूँ ना, गले को पड़ते हैं मेरे। वैसे ये तो है, रईस बेचारा बहुत ही सीधा साधा सा है। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। उस बुढ़िया ने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना है। जहां तक मेरा दिमाग चलता है, मुश्किल से 1-2 साल भी जी लेना बड़ी बात है। यही आस लेकर आई थी मैं इस घर में। 10 साल से ऊपर हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन वो बुढ़िया हट्टी कट्टी है। पता है, कभी बुखार तक नहीं हुआ उन्हें। अब हम एक हैं, तुम देखती जाओ बस कैसे हम इन दोनों को तिगनी का नाच नचाते हैं। एक इस घर से ही चली जाएगी और दूसरी इस दुनिया से ही चली जाएगी। काश ऐसा हो जाए ना, तो मजा आ जाए। ऐसा जरूर होगा अगर तुम उन लोगों की पार्टी बनकर मुझसे ना लड़ो। देखो, जैसा जैसा मैं कहती हूं ना, बिल्कुल वैसी वैसी करो। फिर देखना कैसे ये भूतनियां घर छोड़कर भागती है। जूस पियो ना। हाँ। ये सिला दिया है गुल ने नौशी की मोहब्बत और मेहनत का। सब कुछ फाड़ के चीर के फेंक दिया, यहां तक के बच्चे के कपड़े भी। अम्मी, गुल ऐसे गुस्सा नहीं करती। यकीनन कोई ऐसी बात हुई है जिसने उसको मजबूर किया होगा। शाबाश, माँ की बात मत मानना, बस बीवी के कसीदे पढ़ना तुम। अभी मैं गुल की नेचर को जानता हूँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। यकीनन कोई बात हुई होगी। यानी तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गुल ने नौशी के इतने खुलूस से दिए हुए तोहफे का ये हाल किया, फिर उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया, हाथ तक उठा लिया। अभी मैंने आपकी साइड की स्टोरी सुन ली है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक मैं गुल की साइड नहीं सुन लेता। मैं ही पागल थी जो ये समझती थी कि मेरा बेटा अपनी माँ की बात को सबसे ज्यादा फौकियत देगा, लेकिन तुमने तो भाई। अम्मा, मना किया था ना, मिन्नत की थी मैंने आपसे कि ये बात नहीं कीजिएगा, इससे दिल खराब होते हैं और रिश्ते भी। अरे यहाँ तो जिंदगी खराब हो गई हमारी बेटा। ये बेटा तो कुछ सुनने का रवादार नहीं है। शायद मैं ही तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूं। नहीं, अभी मेरा ये मतलब नहीं था। अहमर, मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकती हूँ, लेकिन हो सके तो यकीन कर लो मेरा कि मैंने कभी भी असद या गुल को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि गुल के सामने भी ना आऊं। क्यों? तुम क्यों ना सामने आओ भाई? ये सबका घर है और पहले तुम्हारा है। छोड़ देना अम्मा, थूक दे गुस्सा। गुल ने एक थप्पड़ ही तो मारा है मुझे, कयामत थोड़ी आ गई। मैंने माफ किया गुल को। और अहमर, तुम जाओ, थके हुए होगे, चेंज कर लो। आए, हम खाना बनाने चलते हैं। आ जाए। एक तो हमें चोर लूट कर चले गए, ऊपर से आपकी बीवी हमें ही ताने दे रही है। उससे तो यहाँ तक कह दिया कि
मैं इस घर पर बोझ हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। तुम कहाँ बोझ हो? तुम्हारा अपना घर है, उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है यार। तुम्हें क्या पता तुम मर्दों के जाने के बाद इस घर में हमारे साथ क्या क्या होता है। उसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ आप दोनों से। आप प्लीज अपना दिल छोटा ना किया करें। वो तो ये कह रही थी कि वो चाहे हमारे साथ जैसा भी सुलूक करे, कोई भी इस घर में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको तो अपना गुलाम कह रही थी, पूछ ले अम्मी से। अरे बेटा, हम लोग उल्टी भी लटक जाए ना तो ये मेरे बेटे यकीन नहीं करेंगे। इन तिलों में तेल ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मा, जब उसूल की बात हो फिर मैं नहीं देखता मेरे सामने कौन है। तो जाके उससे पूछ, नफीस की बीवी के साथ कमरा बंद करके क्या साजिशें कर रही है हमारे खिलाफ। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती। आज से पहले तो एक दूसरे की दुश्मन थी, एक दूसरे को मरने मारने पर तुली हुई थी, और अब हमारे खिलाफ एका बनाकर हमें इस घर से निकालना चाहती हैं ताकि इस पूरे घर पर वो कब्जा कर सके। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। वैसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, वो हमारे पास तो बस 2-4 हजार के अलावा था ही क्या, कुछ भी नहीं। अल्लाह करे ट्रक के नीचे आके मरे जिन्होंने हमारे हाथ से बैग ले लिया। देखो ना बेटा, बंदा अपने घर के बाहर भी महफूज नहीं है। अब हालात ही ऐसे, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग भी एहतियात किया करें ना आते जाते वक्त। और वैसे मैं घर में सिक्योरिटी कैमरास लगवा दूंगा। अरे बाहर से तो हो जाएगी सिक्योरिटी, लेकिन अंदर का क्या करोगे? अंदर घर में चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। नुमान का क्या होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली पेशी पे ही जमानत हो जाएगी इंशाल्लाह। पहली? लेकिन उसमें तो 1 महीना पड़ा है अभी। यार मेरे बस में होता तो मैं पहली पेशी पे ही रिहा करवा के घर ले आता। अब केस पेचीदा है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आप लोग प्लीज दुआ करें। आई एम सॉरी, मैंने बहुत एहतियात की कि कोई खटका ना हो। लेकिन नहीं, मुझे वैसे भी उठना ही था। टाइम क्या हुआ है? 5 बजने वाले। क्या 5 बज रहे? मैं इतनी देर तक सोती रही, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। तुमने अच्छा किया रेस्ट कर लिया। वैसे भी सारी रात असद तुम्हें जगा कर रखता है। नहीं, मुझे उठना था, वैसे भी खाना बनाना था आपके लिए और कपड़े भी धोने थे। मिलकर कर लेंगे, तुम परेशान क्यों होती? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी नेकी है जिसका तुम सिला। और मुझे ये लगता है कि तुम मेरे सब्र का इनाम हो। मैं जब कभी अपने आइडियल के बारे में सोचती थी तो मेरे जहन में मेरे बाबा का चेहरा आ जाया करता था, और तुम बिल्कुल मेरे बाबा की तरह हो, पुरसुकून, बिल्कुल बहते झरने की तरह, प्यार से बात करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले। अच्छा बस करो, वरना मैं फूल कर गुफा हो जाऊं। अच्छा, आज क्या हुआ था तुम्हारे और मोशी के बीच में? अहमर, आज नोशी ने गोल, क्या किया नोशी ने? कोई खास बात नहीं है,
छोटी सी बात है, हर घर में हो जाती है। और वैसे भी मैं उसकी किसी बात का माइंड नहीं करती। तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी तो इतना सीरियस मसला बता रही थी और उसने तो इस बात को अहमियत भी नहीं दी। यकीनन गुल को गुस्सा आ गया होगा। कभी कभी इंसान को गलतफहमी हो जाती है और उसने हाथ उठा दिया होगा। भाई तौबा है, तुम्हारी बहन तो पूरी की पूरी आफत की परकाला है। इतना बड़ा तमाशा बना दिया जैसे पता नहीं कितने लाखों लुट गए हों उसके। उसकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाकर तमाशा खड़ा करने की। परवाह ना किया करो। भाई हम तो इंसानी हमदर्दी में गए थे शोर सुन के तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का, लेकिन उन दोनों ने उल्टा हमसे ही लड़ना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो तुम, कहा ना परवाह ना किया करो। कैसे परवाह ना करूं? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हर वक्त तुम्हारे कान भरते रहती हैं और मुझे ना डर लगा रहता है कि कहीं मेरा ही ना पत्ता साफ कर दे गुल की तरह। कहां तुम और कहां गुल। उस बेचारी को तो किसी बात का जवाब 10 दिन बाद सोचता था, और तुमने अगले 10 सालों के जवाब पहले से धड़े होते हैं। अच्छा, तो भाने भाने से गुल की तारीफें हो रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो बेचारी इतनी भी बुरी नहीं थी जितना अम्मा और सुरैया ने उसको पेश किया था। तो कर लो ना उससे दोबारा जाके शादी। हर वक्त तो तुम्हारे सर पे सवार रहती है, दीवाने बने फिरते हो तुम उसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा, देख तो तुम सवाल पूछती हो और जब जवाब पसंद ना आए तो इस तरह लड़ती हो। बहुत काबिले रहम हो तुम। जिस औरत को तुमने पूरे साल सूली पे लटकाया हुआ था, अब अचानक से उसमें खूबियां नजर आ रही हैं तुम्हें। छोड़ो ना इस बात को, रहने दो। अच्छा ही मुझे ये बताओ कि तुम्हें वनीला फ्लेवर कैसा लगा? हाँ अच्छा है ना? इतनी जली कटी बातें सुन के किस कमबख्त को आइसक्रीम अच्छी लगेगी? खुद ही खा लो तुम। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, बहुत मजे की है। तुम्हारी वाली भी खा लूंगा। गुड मॉर्निंग। काफी फ्रेश लग रही हो। और तुम जहर से भी ज्यादा बदतर। क्यों आई हो? मेरा घर है, मेरा जहां दिल चाहेगा जाऊं, जहां दिल चाहेगा आऊं। तुम कौन होती हो एतराज करने वाली? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर होगा तुम चली जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब लाओ गुल,
ये मुझे दे दो, सब इंतजार कर रहे होंगे, तुम बाकी सारा सामान ले आओ। देखो प्लीज, ये तुम्हें ना ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपनी औकात में रहो। हालांकि मुझसे तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। नौशी, ये उठाओ और लेकर जाओ। मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। अम्मा, मैंने तो बस गुल की मदद के लिए कहा था, अगर इसे नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, ये तुम ही लेकर जाओ। पर गुल को अच्छा नहीं लगेगा। गुल को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो इस किचन से क्या, इस घर से भी जाने के लिए आजाद है। ये उठाओ और जाओ। अरे भाई जल्दी आ जाओ, मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। क्या हो गया? शुक्र करें अम्मी, मैं इस घर में हूँ जो आपको वक्त पे नाश्ता मिल जाता है, वरना वो आपकी बहू है, आपको एक कप चाय ना बना कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक गुल थी ना, वो मेरे खाने का, पानी का, चाय का सब का ख्याल रखती थी। यकीन करो कि मेरे कपड़े मुझे इस्त्री किए हुए तैयार मिलते थे, और फिर मैं कुछ भी उसे कहूँ खामोश रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। ये तो चुड़ैलें हैं। ठीक कह रही हैं आप, थी तो बाहर तक, पढ़ी लिखी थी ना, इसलिए छोटे बड़े की तमीज भी थी। और ये आपकी बहू है, बात करने की तमीज नहीं है। ओहो, हमें जाहिल कहने वाली को तो देखो जरा, खुद तो जैसे बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है ना। वैसे ना मुनाफकत की भी इंतहा है। इनको गुल जहर लगती थी, आज उसी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, आप तो जैसे बहुत ही ऊंची कदर मंजिलत की मालिक हैं। गांव गोठों से जैसे शहर में बत्तियां देखने आते हैं ना, ऐसे मेरे भाइयों से शादी करके इस घर में आई हो तुम लोग। हम खानदानी औरतें हैं, तुम्हारी तरह नहीं भाई से भीख मांगती फिरें। हमारे शौहर ना अच्छा खासा कमाते हैं, तुम्हारे शौहर की तरह नहीं अपनी ही बहन का हिस्सा हड़प कर गया और जेल बैठा हुआ है। ओए खबरदार चुईया, मेरे दामाद के बारे में एक बात नहीं कहना। सोना है सोना, तुम लोग तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम जैसे चोर और फ्रॉडी लोगों से बेहतर है कि हम दोनों धूल ही से। दूसरों का हक मारते फिरते हो तुम दोनों। वाह भाई वाह, चोर भी आके कह रहे हैं चोर आया चोर आया। अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले कि चोर कौन है। बस कर दो सुरैया, बस कर दो।
वरना पिंकी के सामने मैं तुम्हारे सारे कट्टे चट्टे खोल के रख दूंगी। हमारा किरदार बिल्कुल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं जो शादी से पहले मेरे भाई के साथ घूम फिर कर उसके साथ भागने को भी तैयार थी। तभी आई हो तुम इतने बड़े महल में। देखो हाजन, तुम्हारे बारे में ना सब जानती हूं मैं। बचपन से ही तुमने नौमी भाई को फंसाया, फंसाकर शादी की तुमने उनके साथ। आज तुम हमारे किरदारों की बात कर रही हो? हाँ अरे सच्ची? और बताओ। ओ पिटकन, कहानी सुना रहे हैं तो और बताओ। खबरदार जो उल्टी सीधी किसी ने बात की, कसम से मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगी, तुम्हारे सामान उठा के फिकवा दूंगी तुम लोगों का बाहर। ना गनो, मर गए हमें बाहर निकालने वाले। चलो पिंकी, इनका बनाया हुआ नाश्ता हमें नहीं करना। चलो जाओ, कमबख्त मारियां, निकल। हाथ तो लगाओ चल सामान तू को इधर, यहाँ में। जा तेरी मैं। ईद के कपड़े पहन के घूम रही हैं। बात सुन, नाश्ता तो कर ले, सच्ची मुझे तो बहुत भूख लगी है। खामा ही तुम लोगों ने झगड़े शुरू कर दिए। चाय तो बड़ी गरम गरम है। ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। अरे तुम मुझे शुगर का मरीज करके मारना चाहती हो? इतनी चीनी है इसमें। मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने चीनी अलग रखी है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? बीबी, उसमें इतनी चीनी है कि कोई पी के मर सकता है आराम से। तुम आई थी ना किचन में, मैंने तुम्हें ही देखा था खड़े हुए। ये सब कुछ तुमने किया, बता दो सबको। ये मैं? गुल, मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए ट्रे उठा ली थी। अम्मा भी वहीं पे थी, ये गवाह हैं। झूठ मत बोलो, मैं सारा वक्त वहीं पे थी। और ये तुम बिला वजह नौशी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो हाथ धो के? रहने देना अम्मा। अरे क्या रहने दें? रहने दें, छोड़ दें, ये कह कह के सर पे चढ़ गई है ये लड़की। अच्छा प्लीज आप गुस्सा मत करें। गुल, आइंदा से एहतियात करना। हमें के लिए एक और चाय बना लो। कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद अपने लिए चाय बना लूंगी। सुबह सुबह बदमज़गी मत फैलाओ, सुकून से नाश्ता करने दो सब। देख लो, ये औकात है मेरी इस घर में। अरे शौहर कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और बेटा उसने तो आंखें और कान बंद कर रखी है। अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए इस तरह। बस बात हो गई, नाश्ता करो सब। मुझे नहीं करना नाश्ता, बहुत हो गया नाश्ता, आप ही करें ये नाश्ता। अम्मा, अरे बाबा, क्यों परेशान है तू? मैं हूं ना, इन चंडालों का बंदोबस्त करती हूँ मैं। उनकी वजह से परेशान नहीं हूं मैं तो नौमान के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ये मुश्किल भी हल कर देगा बेटा। तुम वो वजीफा पढ़ो ना, वो जो फोन पे बताया था ना पीर साहब ने, वो पढ़ो। वजीफे के अलावा भी एक हल ढूंढा है मैंने, अगर वो हो जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वो कौन सा हल है? कोई है
जो आसानी से नुमान को जेल से बाहर निकलवा सकता है। वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? गुल। गुल? गुल बड़े नरम दिल की है। जब उसे ये पता चलेगा ना कि उसका इकलौता भाई जेल में है, तो फौरन मेरी बात मान जाएगी। इससे क्या होगा? अगर गुल जाकर ये बयान दे दे कि घर उसकी मर्जी से बिका था और उसने अपने भाई को घर बेचने के लिए कहा था, तो केस खत्म हो जाएगा, नुमान जेल से बाहर। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो क्यों मदद करेगी? इतना कुछ तो हमने उसके साथ किया, बल्कि तूने ज्यादा किया उसके साथ। आप तो जानती हैं अम्मी कि आपकी बेटी कितनी मतलबी है। हाथ भी जोड़ने पड़े ना मुझे, हाथ भी जोड़ लूंगी। लेकिन गुल से अपनी बात मनवा कर ही आऊंगी। बस एक बार नुमान घर वापस आ जाए। आ जाएगा, अल्लाह करेगा। गुल, ये घर में क्या नया सिलसिला शुरू हो गया है? क्या मसला है तुम्हारा और मोशी का? मेरे साथ कोई मसला नहीं और ना ही मेरा उसको कोई मसला। बल्कि हाँ, सुना तो था आपने खाला जान क्या कह रही थी कि मैं उससे जेलस होती हूँ, इसलिए मैं उसके खिलाफ साजिशें करती हूँ। अगर मैंने अम्मी की बात पे यकीन करना होता तो यहाँ तुमसे क्यों पूछ रहा होता? जो कुछ भी है मुझे कोई सफाई नहीं थी, इसलिए जो समझना है वो समझते रहो। प्लीज गुल, बच्चों जैसी बातें मत करो। जब तक इस बारे में बात नहीं करोगी तो मसला कैसे हल होगा? अच्छा, पहले तो तुम बड़ा कहते थे कि मैं तुम्हारी सोच को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, और अब क्या हुआ है? अब क्यों इतना मुश्किल हो रहा है सब कुछ समझाना, सब कुछ बताना? गुल, तुम बहुत मुश्किल हो जाती हो कभी कभी। अच्छा, तो फिर ये कहो ना कि मैं पागल हूँ, पागल हो गई हूँ ना मैं। जो कुछ भी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जब दिल करे बात करने का तो कॉल कर लेना, वेट करूंगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? यानी कि मैं अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं उसका सामना करने की। जितना बुरा सलूक किया है ना मैंने गुल के साथ, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम मत भूलिए, आप उसके इकलौते भाई हैं। अरे जान छिड़कती थी वो आप पर, इतना तो कर ही सकती है अपने भाई के लिए। एक तो पता नहीं क्या तुम उल्टा सीधा ऑल फॉल सोचती रहती हो। पहले हम दोनों को, बहन भाइयों को, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, और अब तो मुझे कह रही हो कि मैं थूक के चाट दूं। आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही? जब जान पर पड़ती है ना तो हराम भी हलाल हो जाता है। आपको इस बात का खौफ नहीं है कि वो जाली चेक देने वाला ना पकड़ा गया तो आपको कितने लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा? तुम्हारे मशवरों पे अमल करके यहां तक तो पहुंच गया हूं मैं। अब ये देखो, खुदा का वास्ता रहम करो मुझ पे। तुम्हारे पीछे लग के मैंने अपनी मां को नाराज किया, अपनी बहन का हक तक मार लिया मैंने। सुरैया, ये इसी बात की सजा मिल रही है मुझे, जो यहां पड़ा हुआ कल रहा हूं, सड़ रहा हूं मैं, और तुम तो खुद आराम से ऐश कर रही हो अपने घर में। ऐश कर रही हूँ? आपको लग रहा है मैं ऐश कर रही हूँ? दिन रात अपनी भाभियों के ताने सुनती हूँ,
जीना हराम कर दिया उन्होंने मेरा। सुरेश जाओ शाबाश घर जाओ। इससे पहले कि मेरा दिमाग मजीद खराब हो और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, जाओ शाबाश घर जाओ। अम्मा, 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 अरे कहाँ चली जाती है? पूरा घर ढूंढ लिया। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो? बाबा, अम्मा घर छोड़ के चली गई है। क्या?